हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करने लगे हैं। आज हम 1.2 को कंप्लीट कर देंगे। देन कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v if आपके पास जो है वो फर्स्ट पार्ट है इसका u प्लस आयोटा वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 21 आयोटा। पीछे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो गया होगा कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर आता है तो हमें उसका स्क्वायर रूट डेफ़िनेटली लेना पड़ता है। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर रूट आ जाएगा तो उसके लिए हमारे पास फ़ॉर्मूला है, उस फ़ॉर्मूला का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों साइड पे आप यहाँ पे स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दें तो u प्लस आयोटा v जिसकी हमने वैल्यू निकाली है इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 20 प्लस 21 आयोटा। ठीक है? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z फॉर एग्जांपल x प्लस आयोटा y हो तो z का जो आपके पास स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आता है, प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट z मॉड प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा y ओवर y मैग्नीट्यूड इंटू z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको z मॉड निकालने की ज़रूरत है। तो z मॉड क्या आएगा आपके पास, x है 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 20 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 400 एंड 21 का होल स्क्वायर गालबन आपके पास आ रहा है 441। आप इन दोनों को ऐड कर लें, आपके पास आ जाएगा 841 स्क्वायर रूट एंड दैट विल बी 29। ठीक है, जी मॉड आपके पास आ गया 29। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पे यूज़ कर लेते हैं। तो जी का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी मॉड किसके इक्वल आ गया है 29 के जी मॉड यानी जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। एक्स आपके पास 20 है ना, प्लस आयोटा वाई और वाई मैग्नीट्यूड आपको बताता है साइन। अगर वाई पॉजिटिव हो तो आयोटा आता है और वाई नेगेटिव हो तो माइनस आयोटा आता है। यहाँ पर वाई पॉजिटिव है तो प्लस आयोटा आ जाएगा इंटू आपके पास जी मॉड 29 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। सॉरी, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 29 प्लस 20 आपके पास होता है 49 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा ये आ जाएगा 9/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ओपन कर लें, प्लस माइनस ये आ जाएगा 2 के 49 से कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता, ये आपके पास आ जाएगा 7 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा यहाँ पे भी 3 का खत्म हो जाएगा और नीचे वाले पे आ जाएगा तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी u और v की, और u आपके पास आ जाएगा 7 ओवर स्क्वायर रूट 2 क्योंकि u प्लस आयोटा v था ना, u रियल पार्ट दे रहा है और y इमेजिनरी पार्ट दे रहा है। प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा u की वैल्यू बन जाएगी 7 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड 3 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 2। जब माइनस को अंदर अप्लाई करते हैं ये v की है। ठीक है, तो जब माइनस को अंदर अप्लाई करते हैं u की वैल्यू आ जाएगी -7 ओवर स्क्वायर रूट 2 और v की वैल्यू आ जाएगी -3 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे आयोटा साथ मेंशन है कि नहीं। तो ये हमारे पास u और v की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अगेन हमारे पास इसका स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर रूट निकालना है। u प्लस आयोटा v हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 48 माइनस 10 आयोटा। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को बाद में खुद प्रैक्टिस किया करें तो ही आपको अच्छे से इसकी समझ आ पाएगी। अब जी का जो मॉड है वो 48 स्क्वायर प्लस -10 होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट आएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2404 ओवर स्क्वायर रूट एंड उसकी वैल्यू जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे 4 क्रॉस 601 आपके पास ये आता है तो 2y आ जाएगा इंटू 601 आपके पास इसका मैग्नीट्यूड का आंसर आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट जी किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी मॉड आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 601 है और प्लस एक्स आपका 48 है डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पे आपके पास y जो है वो नेगेटिव है तो माइनस आयोटा आएगा एंड
स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास z का जो मॉड है वो आ रहा है 2 स्क्वायर रूट 601 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करना है। कोशिश करें यहाँ से 2 को कॉमन निकालने की। यहाँ पे 2 कॉमन निकल सकता है ना 48 में से, आप 2 को बाहर निकाल लें और अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट 601 प्लस 2 2 जार 2 4 जार, तो ये डिवाइडेड बाय 2 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप ऐसा ही कर लें, स्क्वायर रूट के अंदर 2 को कॉमन निकाल के स्क्वायर रूट 601 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2 2 2 से कैंसिल आउट हो गए। पीछे आपके पास अब क्या बचा है, आपके पास जी जो स्क्वायर रूट है वो वैल्यूज बच गई हैं स्क्वायर रूट 601 प्लस 24, एक दफ़ा स्क्वायर रूट के अंदर एंड माइनस आयोटा 601 माइनस 24। ठीक है, ये आपके पास आ गए। अब ये ओपन नहीं कर सकते हम क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगेन स्क्वायर रूट है, हमें कोई इसका स्क्वायर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एज इट इज़ कह सकते हैं कि ये यू की वैल्यू है, ये वी की, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। जो रियल पार्ट के साथ है वो आपकी यू की वैल्यू होगी, जो आयोटा के साथ है वो आपकी वी की वैल्यू होगी, और माइनस को अंदर अप्लाई करने के बाद वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कह रहा है इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 आयोटा। इस तरह का पीछे भी हम क्वेश्चन करके आए हैं। देन रियल पार्ट ऑफ z1 z2 आप बस इसके इक्वल है और आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन इसमें गिवन किया है पहले आप इस पे गौर करेंगे। तो आपको कह रहा है z1 और z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप z1 और z2 का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ले। दैट विल बी 4 प्लस 5 आयोटा एंड अल्फा माइनस 2 आयोटा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आ रहा है, 4 अल्फा माइनस 4 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा प्लस माइनस माइनस 10 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 4 अल्फा और आयोटा स्क्वायर -1 है, -9 प्लस हो जाएगा, प्लस 10 और आयोटा कॉमन ले लें तो 5 अल्फा माइनस 8। ठीक है, z1 और z2 का प्रोडक्ट आ गए। अब वो क्या कह रहा है, इसका जो रियल पार्ट है वो आपने सेपरेट करना है। सॉरी, आपने यहाँ पे आपने क्या करना है, कह रहा है कि आपने जो z1 और z2 का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है उसका रियल पार्ट आपने सेपरेट करना है। रियल पार्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 अल्फा प्लस 10, तो आपने 4 अल्फा प्लस 10 को सेपरेट कर लेना है, और इसका रियल पार्ट इस इक्वल किसके है 20। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20, और यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई है, 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20। 4 अल्फा है या 10 इधर यहाँ पे ऐड हो रहा है, इधर जाके आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 4 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 10, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 10/4, 2 से काट दें, 2 5 जार 2 2 जार, अल्फा की वैल्यू आ गई है 5/2। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1.2 हमारी डन है। आप इसको एक दफ़ा खुद से प्रैक्टिस करें, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।